हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रो में, जो भारत को महंगे कोचिंग की फीस से मुक्त कराने के उद्देश्य से बनाया गया है। आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 31 साइंस से रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे। यह प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 52 है। अगर आप 1 से लेकर 51 तक का पार्ट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दें। तो पहला प्रश्न शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध रहेगा कि यहाँ पर मैंने जितने भी प्रश्न लिए हैं इसका आंसर आप पहले कमेंट में मुझे बताएं। उसके बाद आप सॉल्यूशन देखें और आप खुद से एनालाइज करें कि आपने 31 में से कितना क्वेश्चन खुद से सही किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो कहता है, निम्नलिखित में से कौन जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों की कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। ऑप्शन है न्यूट्रॉन बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रॉन बम। दूसरा प्रश्न है, एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास लाने में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है वो हमें बताना है। अपरिवर्तित रहती है, घटती है, बढ़ती है या फिर घटना बढ़ना माध्यम पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपरिवर्तित रहती है। तीसरा प्रश्न है, सीवी रमन को किस विशिष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ऑप्शन है लेसर, नाभिकीय ऊर्जा, प्रकाश का प्रकीर्णन या फिर ट्रांजिस्टर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का प्रकीर्णन। चौथा प्रश्न है, सिंदूर का रासायनिक नाम है। ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट या फिर मर्क्यूरिक सल्फाइड या फिर पोटेशियम नाइट्रेट या फिर सोडियम नाइट्रेट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मर्क्यूरिक सल्फाइड। पांचवा प्रश्न है, विटामिन के का कार्य है नापुंसकता को दूर करना या फिर रक्त को थक्का जमाता है या फिर श्वसन को सुचालित करता है या फिर पेलाग्रा में प्रभावी होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त को थक्का जमाता है। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस द्वारा नहीं होता है यह हमें बताना है। ऑप्शन है हाइड्रोफोबिया, मेनिंजाइटिस, हर्पिस या फिर एथलीट फुट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एथलीट फुट। सातवां प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन है रिकेट, स्कर्बी, बेरी या फिर नापुंसकता। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेरी। तिल्ली वो क्या कहते हैं यह हमें बताना है। WBC का शमशान घाट, रक्त बैंक, RBC का शमशान घाट या फिर बी और सी दोनों। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। नौवां प्रश्न है, कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से एक नया पादप वर्ग बनता है, वो क्या है वो हमें बताना है। मांस, पर्ण, लाइकेन या फिर ईस्ट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन। 10वां प्रश्न है, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा है। ऑप्शन है जुपिटर, प्लूटो, यूरेनस या फिर वीरस। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूरेनस। 11वां प्रश्न है, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर प्रिज्म की आधार की ओर कौन सा रंग प्राप्त होता है। लाल, पीला, बैगनी या फिर हरा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैगनी। इसे हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, बेनी या पिनाला। 22वां प्रश्न है, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जो उत्पन्न होता है WBC की कमी से, हीमोग्लोबिन के स्तर में कमी से,
रक्त का स्कंदन ना होने से या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रक्त का स्कंदन ना होने से। 13वां प्रश्न है, विद्युत तीव्रता का मापक क्या होता है? ऑप्शन है वाट, न्यूटन पर कूलाम, किलोवाट पर घंटा या फिर फ्लास्क। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन पर कूलाम। 14वां प्रश्न है, प्रोटीन को निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पचाता है? ऑप्शन है लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज या फिर टाइलिन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्रिप्सिन। 15वां प्रश्न है, किस विधि से पृथ्वी की आयु का आकलन करते हैं? ऑप्शन है यूरेनियम डेटिंग, कार्बन डेटिंग, परमाणु घड़ी या फिर जैव वैज्ञानिक घड़ी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम डेटिंग। आपको बताना है कार्बन डेटिंग से किसकी आयु का आकलन किया जाता है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। 16वां प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है अर्नेस्ट रदरफोर्ड या फिर मैक्स प्लैंक या फिर जे थॉमसन या फिर आइंस्टीन। तो जो इलेक्ट्रॉन की खोज है वो किया था ऑप्शन नंबर सी, जे थॉमसन ने। 17वां प्रश्न है, हरे फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ऑप्शन है इथेन, इथिलीन, हाइड्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इथिलीन। 18वां प्रश्न है, रेटिनॉल निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई या फिर विटामिन ए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन ए। 19वां प्रश्न है, धान में खैरा रोग किसकी कमी से होती है? ऑप्शन है कैल्शियम, पोटासियम, फास्फोरस या फिर जिंक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जिंक। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक वृद्धि दर किस पादप की होती है? ऑप्शन है यूकेलिप्टस, बांस, बरगद या फिर पीपल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बांस। 21वां प्रश्न है, ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? वो बढ़ जाती है या फिर घट जाती है या फिर अपरिवर्तित रहती है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाती है। 22वां प्रश्न है, प्रयोगशाला में जिन का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन है पाल जॉन, ग्रेगर मेंडल, हरगोविंद खुराना या फिर वाटसन एवं क्रिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरगोविंद खुराना। 23वां प्रश्न है, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन है झींगा उत्पादन, उर्वरक उत्पादन, तिलहन या फिर दलहन उत्पादन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, झींगा उत्पादन। आपको बताना है उर्वरक उत्पादन का किस क्रांति से संबंध है, ये आप मुझे कमेंट करके आंसर बताएंगे। 24वां प्रश्न है, मेरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन है वृक्षों तथा झाड़ियों का या फिर समुद्री जीवों का या फिर फूलों का या फिर मधुमक्खियों का। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समुद्री जीवों का। अब आपको कमेंट करके बताना है कि सेरीकल्चर का संबंध किससे है। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक गैसों से घिरा है? ऑप्शन है जुपिटर, प्लूटो, यूरेनस या फिर वीनस। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूरेनस। टॉर्च में सेलों को किस समूह में रखा जाता है? ऑप्शन है समांतर क्रम समूह या फिर श्रेणी क्रम समूह या फिर मिश्रित समूह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रेणी क्रम समूह। 27वां प्रश्न है, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? ऑप्शन है सरसों, धान, बाजरा या फिर मूंगफली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मूंगफली।
28वां प्रश्न है, सीने बार किसका खनिज है? एल्युमिनियम का, तांबा का, सीसा का या फिर पारा का? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पारा का। आपको बताना है एल्युमिनियम का खनिज कौन सा है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। 29वां प्रश्न है, डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है लेंज के नियम पर या फिर वामहस्त नियम पर या फिर दक्षिण हस्त नियम पर या फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। 30वां प्रश्न है, प्रोटीन को निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पचाता है? ऑप्शन है लाइपेज, ट्रिप्सिन, इमाइलेज या फिर डाइनिन? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रिप्सिन। 31वां और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है, बादलों पर किस रसायन का छिड़काव करके कृत्रिम वर्षा कराई जाती है? ऑप्शन है सिल्वर क्लोराइड या फिर पोटासियम ब्रोमाइड या फिर सिल्वर आयोडाइड या फिर मैग्नीशियम आयोडाइड? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर आयोडाइड। तो दोस्तों यह था पार्ट 52। आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।